क्या आप ट्रेडिंग में नया ट्विस्ट लाना चाहते हैं? तो ब्रेक ट्रेडिंग के साथ आपकी ट्रेडिंग जर्नी का लेवल पर जाइए। ब्रेक ट्रेडिंग यानी कि जब मार्केट ट्रेंड का ब्रेक होता है और नया अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुलता है। यह स्ट्रेटेजी आपको मार्केट के शार्प मूव को पहचानने में और उनका फायदा उठाना में आपको मदद करता है। ठीक है, आज ये डायनामिक मार्केट में सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना ही काफी नहीं, आपको चाहिए एक स्मार्ट अप्रोच जो आपको सही वक्त पर एंट्री और एग्जिट का सिग्नल दे। ब्रेक ट्रेडिंग के साथ आपको मार्केट में पाइवोटल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां से बड़ा मूव शुरू होता है। स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स के बीच पॉपुलर है क्योंकि ये आपको पोटेंशियल हाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पोजीशन करने में मदद करते हैं। ठीक है, जहां से हम लोग को बड़ा मूव दिखता है वहीं से हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहीं से आपको ट्रेड और अच्छे से मिलेगा, लंबा ट्रेड करने पे बैठने पे मजबूर कर देगा। तो रेडी हो जाइए आपकी ट्रेडिंग स्किल को अपग्रेड करने के लिए। ब्रेक ट्रेडिंग के थ्रू आप मार्केट के हिडन जेम्स को ढूंढ सकते हैं और आपकी प्रॉफिट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। समझिए जैसे ब्रेकआउट्स का एनालिसिस करना है और किसी तरह से आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हमारे साथ रेडी रहिए एक नया स्ट्रेटेजी, एक नया कुछ सीखने के लिए। ठीक है, मैं हूं अंजलि, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंजलि ट्रेडिंग। तो ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल पे और ब्रेक ट्रेडिंग जो है उसको एक हम लोग लेवल ट्रेडिंग बनाते हैं। ठीक है, लेवल ट्रेडिंग इसलिए मैं बोल रही हूँ, पहले मैं समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर आए। ठीक है, व्हाट इज लेवल, ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग को भी क्लियर रहे कि लेवल होता क्या है। व्हाट इज लेवल, कि लेवल हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन लेवल इससे थोड़ा हटके है। लेवल हम इसको बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रहा है। ठीक है, मार्केट चल रहा है लेकिन मार्केट एक डिप नीचे लगाता है, एक डिप हाई लगाता है। तो ये जो आपका पोटेंशियल बनता है, यहाँ पे जो आपका सपोर्ट, ये एक लेवल बनता है यहाँ से और यहाँ से, तो उसको हम लोग एक लेवल का नाम देते हैं। लेवल एक समझ लीजिए आपका एक पास्ट चार्ट। ठीक है, जो पहले का चार्ट सब में हुआ है उसी को हम लोग लेवल बनाते हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी रिएक्शन आया है, पास्ट में जितना भी आपका अप एंड डाउन मार्केट दिखाया है, मार्केट एक लेवल तक का ब्रेक भी दिखाया है, मार्केट दिखाया है कि हम एक जोन बैठा के फिर नीचे गए थे, फिर एक जोन बैठा के हम ऊपर गए थे, फिर वहीं से हम रिटर्न आए थे। तो मार्केट एक लेवल दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है, मार्केट फिर यहाँ से गिरा, फिर उठा, फिर यहीं से फिर एक चला, फिर उठा। तो इसका एक सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे तो एक वर्ड आता है कि हाईएस्ट कहाँ तक गया आपका और लोएस्ट कहाँ तक आया और कहाँ से टर्न हुआ मार्केट। ठीक है, वो एक लेवल कहलाया। फिर एक और पॉइंट आपको हम बता देते हैं इसी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाएंगे ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर हो। एक मार्केट चल रहा है, अब यहीं से टर्न हुआ मार्केट और मार्केट एक मूव दिखाया, उसके बाद फिर मार्केट वहां से रिटर्न होके फिर अपना चलने लगा। तो ये क्या हो गया, मेरा एक लेवल बन गया। लेवल का मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ सभी जगह का एसएल लगा हुआ है, सब लोगों का एसएल लगा हुआ है। अगर ऊपर जा रहा है तो बायर्स का एसएल लगा हुआ है, नीचे आ रहा है तो सेलर्स का एसएल लगा हुआ है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे बुक हो गया, मार्केट यहाँ तक चला गया, लेकिन मार्केट को क्या हुआ कि मार्केट एक वहां से रिटर्न लिया, तो यहाँ तक आपका तो प्रॉफिट चला गया। लेकिन अगर वहीं तक, मैं जो हमेशा आपको बताती हूँ, अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और वहीं से मार्केट रिटर्न हो गया, आपका एसएल तो जाएगा। अगर बिना एसएल का आप रहोगे तो पूरा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो कैसे ये ड्रॉ करना है चार्ट पे, तो चलिए हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो हम लोग चार्ट पे आ गए। निफ्टी से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं तो उन लोग को भी कंफ्यूजन होगा। फिर हम लोग बैंक निफ्टी में भी बताएंगे। निफ्टी में पहले आपको हम दिखा देते हैं कि अब मार्केट देख के आपको क्या लग रहा है कि मार्केट एक पहले दिन तो हाई लगाया था, यहाँ लो इसका यहाँ लग गया। तो मार्केट हम ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट ऐसा गया, ऐसा गया और फिर यहाँ लो लगाया। तो ये और ये मेरा लेवल है। फिर मार्केट का ये हाई लगा, ये मेरा लेवल है। फिर मार्केट का ये लो लगा, ये मेरा लेवल है और ये रहा मेरा लेवल। बीच का पार्ट हम लोग यहाँ लेवल में नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बीच का पार्ट अगर हम बोलेंगे तो वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही कहलाएगा। ये भी एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, लेकिन पर हम लोग को ज्यादा लाइन नहीं ड्रॉ करके हम लोग कम भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मतलब जितना प्राइस एक्शन पे कमांड आपका रहेगा उतना ही अच्छा आपका स्किल बन जाएगा लेवल में। तो आइए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लेवल को। आपका यहाँ पे मैंने पहले बताया, आपका ये लेवल पहले वाला मेरा लेवल पास्ट है, क्योंकि लेवल मेरा क्या है, पास्ट है। पास्ट का जो है वो देख लो कैसा होता है। और फिर यही आपका लेवल मंडे के लिए भी काम करेगा। मतलब जब भी मार्केट खुले, जब भी आप ड्रॉ करो तो ये हमेशा लेवल आप बना के ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा दूसरा लेवल है। आप बोल सकते हो यहाँ तक गिरा, ये भी लेवल ले सकते हो आप। मैंने 2 चार्ट लेके मेरा पास 3-4 लेवल आ चुका है।
ठीक है, मैंने 2 चार्ट लिया है प्रीवियस। और भी आप अगर देखोगे तो यहाँ से भी आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो। क्यों ड्रॉ किया जाता है लेवल? सबसे पहला मेन पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है तो आप प्राइस एक्शन से भी बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो, और प्राइस एक्शन का यूज करके आप अच्छा से उसमें अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए कैसे आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। मार्केट गया ऊपर, हाई लगाया था, मार्केट ऊपर से फिर नीचे गिरा, ये मेरा एक दूसरा लेवल बन गया। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है, यहाँ से नीचे गिर रहा है, लेकिन हम लोग को क्या दे रहा है? फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब गिर रहा है क्या हो रहा है कि अगर यहीं से मार्केट अगर उठेगा तभी उठ सकता है जब यहाँ स्ट्रांग बायर्स आएंगे, लेकिन बायर्स यहीं से खत्म हो गए थे, बायर्स थे ही नहीं। बायर्स नीचे आए, बायर्स यहाँ भी नहीं दिखे। ठीक है, बायर्स यहाँ भी नहीं दिखे ना यहाँ दिखे, तो बायर्स का यहाँ पे क्या था? बायर्स यहाँ कमज़ोर थे। ठीक है, बायर्स कमज़ोर थे, और क्या हुआ कि बायर्स कमज़ोर होने के कारण सेलर्स लोग क्या किए? मार्केट को नीचे ले गए। मार्केट को नीचे ले जाने के बाद मार्केट एक नीचे फिर से लो लगाया। तो ये मेरा लेवल बन गया। लेवल बनने के बाद आप क्या कर सकते हो कि यही लेवल से अपना ड्रॉ कर लिए, और यही लेवल से आपको कुछ ना कुछ यहाँ दिख रहा होगा। कैंडल स्टिक्स भी देखो, कैंडल्स हम बार बार इसलिए बोलते हैं आप देखो क्योंकि कैंडल्स में भी आपको दिख जाता है कि कैंडल्स आप देखोगे तो पता चलेगा कौन सा कैंडल बना रहा है और कौन सा मूव हमको दे रहा है। तो यहाँ देखो आपको कैंडल क्या दिया है, ये हैमर टाइप से कैंडल मिला है आपको यहाँ पे रेड कलर का। और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है? स्विंग बनाया है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स आए हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट इतना ऊपर गया था लेकिन मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, मार्केट सस्टेन नहीं किया, वहीं से रिवर्स लिया और मार्केट फिर नीचे एक डाउनफॉल दिखाया। तो आप अपना एसएल यहाँ रखो, फिर ट्रेल करते जाओ। ट्रेल करना का मतलब ये है कि आप वहां तक का प्रॉफिट बुक कर रहे हो। ठीक है, ट्रेल करने का हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना एसएल दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हो। ठीक है, आप अपना एसएल दोगे तो उसका एक लिमिट होगा। हम आपको पिछले वीडियोस में भी बताए हैं कि एसएल अपना रखोगे, जो भी रखोगे आप 5,000 बुक करके रखो, या फिर 10,000 आपने बोला है कि मैं पर डे का 10,000 मेरा एसएल रहेगा, पर डे का लॉस मेरा रहेगा, उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहेगा। तो ये 3-4 चीज़ आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ लॉसेस मेरा इतना रहेगा तो हम इतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा मेरा लॉसेस अगर हुआ तो उस दिन मेरा कोई ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक है, या तो एक वीक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपना फोकस करेंगे पढ़ाई पे। ऐसा रूल आपको बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो नॉर्मली लोगों से क्या सुनने मिलता है कि हम ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं, ट्रेडिंग मेरे लायक नहीं। अरे लायक आपके लिए, फिर आपके लिए तो फिर जॉब भी लायक नहीं होगा, उसमें भी आप अगर देखोगे तो जॉब भी आपके लिए लायक नहीं है। जब आपको ये इतना हार्ड लग रहा है, जब आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, जब आप लॉसेस में आप बुक कर रहे हो, ज़्यादा क्यों कर रहे हो? बिना नॉलेज का हम घुस जाएंगे कहीं भी। हमको पता है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है और हम इसी में घुस जाएंगे। देख रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा विक बना रहा है, ज़्यादा डोजी कैंडल हमको दे रहा है, तो हम इसी में क्यों घुसेंगे? हमको एक लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा ना। हम आपको क्यों लेवल्स बोलते हैं? क्योंकि आपको पता रहे कि अगर हम उस लेवल्स पे हम ब्रेक करेंगे, अरे बाबा हम मेरा एक स्ट्रैटेजी फॉलो होगा, 2 स्ट्रैटेजी फॉलो होगा, हम 3-4 स्ट्रैटेजी पे अपना काम कर रहे हैं, हम इंडिकेटर्स भी अपना यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे आप फेल हो जाओगे? क्यों आपको लगता है आप फेल हो जाओगे? कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सर अगर आप नहीं समझोगे आगे जाके वो आपके लिए दिक्कत करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप समझना नहीं चाहते तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आप समझोगे, जैसे कि आप यूज़ करोगे, जो आप यूज़ करोगे वो तब आपके लिए काम करेगा। दूसरी बात यहाँ पे देखो कि हम लोग लेवल्स के लिए बात कर रहे थे, लेवल्स हम लोग देख लिए। लेवल्स में आपको बता दिए कि क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा बायर्स का उम्मीद नहीं था, यहाँ पे बायर्स एंट्री ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे बायर्स निकल चुके थे, क्योंकि उनको लगा कि अब तो हम लोग का स्टॉप लॉस गया। यहीं पे लगा क्योंकि एक बड़ा सा डोजी टाइप से कैंडल ही था, ये कैंडल बनाया, उसको तोड़ा तो अब लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हुआ होगा यहाँ पे आपको पिछला चार्ट में उसका पता चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहीं से मार्केट बार बार गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग एक लाइन बन गया। ठीक है, स्ट्रांग बनने के कारण वहां पे ज्यादा लोग, ठीक है, वहां पे ज्यादा लोग थे जो नीचे ले जाने के लिए थे मार्केट को। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, मार्केट काफी नीचे गिर गया, लेकिन एक लेवल तो आएगा जो टर्न लेगा मार्केट। वहां ये हुआ, मार्केट टर्न लिया, उसी दिन टर्न लिया, टर्न लेके उसी लेवल तक आके बंद हो गया मार्केट। दूसरा दिन क्या हुआ कि हम ये लेवल मेरा काम किया। दूसरा दिन में आप देख सकते हो, जो आज का दिन, जो कल का दिन था, वहां पे आपको क्या काम किया, मार्केट यहीं से खुला, मार्केट वो भी क्या खुला, डोजी कैंडल खुला। ठीक है, डोजी कैंडल का खुला। अब हम लोग वेट कर रहे हैं हाई का। ठीक है, हाई टूटने का वेट किए,
टूटा तो मार्केट एक लेवल आप यहाँ रख लो। मार्केट अगर लेवल आप मान लो ये आपका लेवल रहा कि हम यहाँ तक रखेंगे अपना लेवल, आप कुछ भी लेवल्स, हम ज़रूरी नहीं है कि हम आपको हाई लेवल भी आपको ये बताएंगे, हम आपको इस नंबर से भी चुनने बोलते हैं लेवल्स। आप लेवल्स आपको कहाँ तक बुक करना है वो आपके ऊपर है। हम तो चाहेंगे तो हम पूरा बुक कर ले, हम तो चाहेंगे तो कुछ भी बुक कर ले, ऐसा नहीं होता है। आप एक लेवल चुनो कि हाँ मेरा यहाँ तक आया मार्केट, हम निकल जाएंगे। उसके बाद मार्केट अगर हमको दोबारा एंट्री करना है तो हमको कुछ ऐसा पोजीशन मिले तो हम एंट्री करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे पोजीशन दिखाया गया मार्केट के द्वारा। यहाँ देखिए आपका हाई लगाया मार्केट, हाई ब्रेक हुआ नहीं और बना दिया क्या, डोजी। अगर आपको दिख रहा होगा तो वो भी इनसाइड डोजी बनाया है। प्लस क्या हुआ, इनसाइड डोजी बनाने के बाद मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना के ब्रेक किया है। अब इससे ज्यादा क्या सिग्नल आप चाहिए? हमको इनसाइड मिल गया, हमको एक हाई लेवल से ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ से हमको भी एक ब्रेक मिल रहा है इनसाइड कैंडल से, और यहाँ पे भी हो सकता है मेरा कुछ इंडिकेटर्स आया होगा, वहां से भी हमको एक सपोर्ट मिल रहा होगा। तो ये ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिला, फिर से वही लेवल पे आके गिर गया जहां से मार्केट उठा। इसीलिए ये लेवल काम करता है। मार्केट अगर आपको देखोगे जहां से उठा था वहीं तक आएगा ही आएगा। अपना हर लेवल पे आप लगा के देख लो, जहां से उठा वहीं तक आएगा, फिर उठेगा, फिर वहीं तक रहेगा, नहीं तो एक कंसोलिडेट बनाएगा मार्केट। यही 3-4 चीज काम करता है। मार्केट पिछले कितना भी चार्ट उठा के देख लो, बैक टेस्ट जितना करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, आप ये बोलोगे कि ये बहुत नजदीक है, तो बहुत नजदीक है इसलिए मैंने बनाया कि आप अगर आप दूसरा दिन के लिए आप देखोगे तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, मार्केट कुछ इस जगह पे खुलता है, मार्केट अगर इस लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ रेसिस्टेंस का काम करने का बहुत ज्यादा इसका चांसेस, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये भी रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, ऊपर भी रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। 2 लेवल है मेरे लिए। अगर एक लेवल मेरे लिए, अगर मान लीजिए यहाँ तक गया, एक लेवल अगर टूट भी गया तो ये मेरा दूसरा रेसिस्टेंस तो है, ये ब्रेक करेगा तब आप यहाँ से यहाँ तक के लिए सोचोगे। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से रिवर्स लेगा, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए सोचो, नहीं तो आप इसका हाफ लोगे। जैसा सीपीआर काम करवाते हैं वैसा ही सेम आपका लेवल्स काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसा मैंने काम आपका करवाया वैसे ही आपका इसमें भी काम करेगा, लेवल्स में भी। लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस में क्या होता था कि हम नजदीक का लेवल आपको बताते थे ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और उसमें आपको ज्यादा पता चले। ज्यादातर मार्केट में आपको ये चीज क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट ज्यादा करेगा तो आपको वहां से वो लेवल आपको दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इतना लंबा लेवल आपको बताए रहे हैं क्योंकि ताकि आप वो चीज मिल सके कि कैसा आप लाइन ड्रॉ करोगे। एक और लेवल आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, वो लेवल है मेरा ये लो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट यहाँ तक गिरा था, ठीक है, मार्केट यहीं से गिरा उसके बाद उठा है। तो इतना लेवल हम देखेंगे इस लेवल पे मेरा वर्क किया है कि नहीं किया। इस लेवल पे हम नेक्स्ट दिन के लिए आराम से बैठ के अपना ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी पे चल लेते। बैंक निफ्टी में आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया। मैंने अभी कुछ ड्रॉ नहीं किया है, मैंने अभी ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग एक लेवल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 ही चार्ट का लेवल ड्रॉ करेंगे क्योंकि आप अगर ज्यादा लंबा भी लेना चाहोगे तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ज्यादा लंबा लेने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको करना क्या है, लेवल्स देखना है। लेवल्स देखना क्या है कि मार्केट अगर इतना लो लगाया है तो हाई ये रहा, 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 फिर लो मेरा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब लेवल्स होते। और दूसरा आपका इधर का भी मार्केट देखोगे तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। ऐसा मार्केट गिरता हुआ आपका लेवल्स बताता है किस लेवल पे आपका मार्केट कहाँ तक गिरा, कहाँ तक आया। सेम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही जैसा, लेकिन उतना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से थोड़ा डिफरेंट है। ये लेवल्स बताता है और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपका कंसोलिडेट। मान लीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या बता रहा है कि यहाँ से ही मेरा ये गया, यहीं से मेरा वो गया, ऐसा बताता है। लेवल्स में ऐसा नहीं है। लेवल्स में आपको डायरेक्ट क्या बताएगा कि यहाँ तक हम हाई लगाए थे, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ मेरा लो, फिर हम क्या किए थे, मेरा ये एक लो यहाँ बना था जो कि लो 2 बार यहीं पे बना है मार्केट, आप देख सकते हो। और यही चीज देखो सेम क्या हुआ कि यही मार्केट जो लाइनिंग लगा है इसमें आपका लेवल लगा है नेक्स्ट चार्ट में, और सेम आपका दूसरा दिन के लिए वही सेम था कंडीशन। सेम क्या कंडीशन हुआ, मार्केट क्या किया, हाई से ही जाके वहीं से आपको रेसिस्टेंस मिला, रेसिस्टेंस मिलने के बाद वहीं तक आया आपका लो तक, लो से फिर से वो उठा, फिर से वो रेसिस्टेंस फेस किया, फिर से वहीं तक आया हाफ। अब कल नेक्स्ट दिन के लिए हम लोग आराम से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइनिंग। आप आराम से इसको ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया नेक्स्ट लेवल के लिए जो कि लो बनाया था। फिर मेरा हो गया एक और लेवल, ये लेवल हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है
कि अब हम मार्केट में वेट करेंगे कि मार्केट मेरा लेवल तक टच होगा तभी हम एंट्री करेंगे, नहीं होगा तो हम वेट। ये लेवल मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि आपको अगर मान लीजिए ये लेवल हम अपना चार्ट में टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे कि क्या क्या आपको दिख रहा है, कैसा आपको दिख रहा है चार्ट। ये लेवल हो गया मेरा, लाइनिंग्स हो गया सारा, ठीक है। अब मार्केट अब मेरा खुलेगा, 3 केसेस आराम से होता है। अगर मार्केट अप खुला, गैप अप खुले तो गैप अप खुलेगा तो मार्केट अगर इतना गैप अप खुल रहा है तो कुछ नहीं आपको करना है कि ऊपर का लेवल्स बनाओ, ठीक है। लेवल्स इस कदर बनता है, लेवल्स के ऊपर का नेक्स्ट चार्ट बनाओ। नेक्स्ट डे का चार्ट देखो कि लेवल्स का क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे एक हाई बनाया, दूसरा हाई ये इसका लो या कहाँ तक बना था, दूसरा लो इसका यहाँ तक बना। तो ये सब मेरा कुछ पॉइंट है, या तो इसको आप यहाँ तक कर लो, ये लो मेरा रहा। मतलब कुछ पॉइंट है आपका यहाँ पे। अगर मान लीजिए सेम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करेगा, बस इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कल का अगर मार्केट ऐसा खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ खुला मार्केट, तो मेरा एक सपोर्ट तो स्ट्रांग सपोर्ट है, तो हम कॉल के लिए जाएंगे। कॉल के लिए जाएंगे तो मेरा लेवल ये है। अगर उससे ऊपर है तो मेरा CPR का भी अगर हम इंडिकेटर लगाते हैं उसका भी लेवल हम यूज कर सकते हैं इसमें, नहीं। और अगर हम लोग साइड सीधे गैप डाउन खुलता है मार्केट यहाँ से, तो मेरा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे अगर मार्केट साइड में घुस रहा है तो उसमें मत एंट्री करो, साइड वे में तो मत ही एंट्री करो। तो भी लोग चाहते हैं कि नहीं हमको साइड वे में प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप स्कैल्पिंग देख सकते हो। छोटा छोटा आपको मिलेगा प्रॉफिट, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा मिलेगा, ठीक है। आपका एक लेवल तक आएगा, टच होगा, तो आप वहां से अपना पुट या तो कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर मान लीजिए साइड वे खुला, फ्लैट खुला मार्केट, ठीक है, तो फ्लैट खुला तो मार्केट कुछ इस जोन में चलेगा। इस जोन में चलने के बाद यहाँ इसको रेसिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, कोई ना कोई ब्रेक करेगा तो यहाँ 3-4 रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर गया मार्केट तो आराम से हम समझेंगे कि आज कॉल ये बायर्स बहुत हावी है मार्केट में, तो हम आराम से कॉल के लिए एंट्री कर सकते। तो कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर अपना ट्रेडिंग जर्नी अच्छा करना है तो एक नया स्ट्रैटेजी है, आप अप्लाई करो, आप बैक टेस्ट करो, आप देखो कि कहाँ पे आखिर में वो लेवल पे मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप अगर इंडिकेटर्स नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहाँ लाइनिंग लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। लाइनिंग में आपको ट्रेड करने में और आसानी भी होता है, क्योंकि अगर मार्केट खुलेगा तो आपको एक पोजीशन भी पता चलेगा, और इंडिकेटर रहेगा तो आपको और कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरा पोजीशन पे आ चुका है मार्केट, और मुझे पता है कि मार्केट अब यहीं से गिरेगा, अब यहीं से उठे, क्योंकि इस पोजीशन पे जाने के बाद मार्केट को काफी लोग निकल जाते हैं वहां से, तो कुछ ना कुछ या तो सेलर्स या तो बायर्स, दोनों में से कोई एंट्री करते हैं। सो थैंक यू फैमिली। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो।